नाम है? नाम बिल्कुल रहेगा और नाम रहे, और इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि सही चीज़ के लिए अगर मैं लड़ रहा हूँ तो मैं लड़ूंगा। क्योंकि अंडरपास अगर वहाँ नहीं बना तो लाखों लोग मरेंगे। वहाँ पर बार बार कहा गया कि कोई हमारी मांग नहीं है, एनएच के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुलाया जाए, लेकिन पुलिस के द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया। बैठे रहते ना, उठ क्यों गए? बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोग उठे नहीं। हमारे जन आंदोलन को, हमारे जन भावना को कतरास पुलिस लाठीचार्ज करके उठाई, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से भागा नहीं, डरा नहीं। और मैं आज भी मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ कि अगर आप लोग चाहे तो मेरे ऊपर केस कर रहे हैं 353 का, लेकिन मैं साबित कर दूंगा आप लोगों के ऊपर कि ना ही वहाँ उस दिन रोड जाम हुआ था। ये जन आंदोलन की मांग है, ये जनमानस की मांग है कि वहाँ पे अंडरपास बनना चाहिए। आपका कहना पुलिस कार्रवाई की थी आप लोगों पर? पुलिस लाठीचार्ज की थी। मेरे पास 500 आदमी का विटनेस है। आप इसका खुला जांच करा लीजिए। मुझे उस पर केस नहीं करना है जो तेज चला रहे हैं, जिनके द्वारा तेज चलाने की छूट मिली है। वो रोड बनाने का काम प्रोजेक्ट डायरेक्टर महोदय का है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर महोदय वहां पर जल्द से स्पीड ब्रेकर लगा दें, वो ट्रक वाला तेज चला ही नहीं पाएगा। तो मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर महोदय से नम्र निवेदन है कि इसमें दोषी ट्रक वाला ज़्यादा नहीं, ट्रक वाला कम है, इसमें दोषी आप हैं महोदय। इसलिए मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप इस पर अविलंब संज्ञान लें, अन्यथा मुझे अब कोर्ट में आपके विरुद्ध जो मैंने आवेदन दिया है, थाना उस पर कार्रवाई करे या ना करे, मुझे आपके विरुद्ध न्यायालय में केस करना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत इतिहास गवाह है कि जब इंसान परेशानियों के बीच के इर्द गिर्द भी भटकता है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ सहारा मिल जाता है। आज इसी तरह की परेशानी से रूबरू होते हुए कतरास की सारी जनता ने जी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रणाम। और जहाँ तक मैंने आपको देखा है, पब्लिक इशू को लेकर आप काफ़ी जागरूक रहे, बात सही है क्या? इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हाईकोर्ट की वकालत ज्वाइन किया है पिछले साल 2019 में। लाइसेंस मुझे मिला है। हाईकोर्ट में रहना चाहिए था ना? हाईकोर्ट, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाईकोर्ट का एक अधिवक्ता का एक काम भी है कि जनहित के मामले पर यदि केंद्र सरकार की गलत नीति कोई है या राज्य सरकार की कोई गलत नीति है जिसे सरकार नज़रअंदाज कर रही है या सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो सरकार तक पहुंचने के बाद और सरकार के सारी संस्थाओं को छूने के बाद मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं उस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में जाऊं और हाईकोर्ट में उसके खिलाफ मैं PIL और रिट करूं, जो कि मैं अब करने जा रहा हूं। वार्ड को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को लेकर जो कंटिन्यू कर रहे हैं, NHAI से ही झगड़ा क्यों है? जैसा कि आपने बोला कि पानी का, बिजली का या जो भी, तो पानी और बिजली का मुद्दा से लोगों का जान नहीं। NH के तीव्र गति से पार होने वाले वाहनों से, खास करके बड़े वाहनों से लोगों की जान जा रही है। डेथ भी हुआ है क्या? डेथ हुआ है, 3 मौतें हो चुकी है, लेकिन आपके सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि थाना में केस दर्ज नहीं किया गया। 9 तारीख को क्या मामला? 9 तारीख को एक इसी जिस रास्ते पर मैं अंडरपास बनाने की मांग कर रहा हूँ, इसी रास्ते पर एक जगराही जो कि एक उसी रास्ते को जोड़ने वाला रास्ता है। आपको नहीं लगता कि एक छोटा जंक्शन के बीच से अंडरपास निकालना संभव है? स्वयं कल के निरीक्षण के बाद 4 मीटर का एक रोड काट के छोटा अंडरपास, ये बड़ा अंडरपास VUP का बात नहीं हो रहा है। पहले आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़े? जब DPR इसका तैयार हो रहा था तो उस समय भी तो गजेंद्र जी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। और जैसा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर महोदय ने मुझे कल इस बात की सूचना दी कि DPR 2013 में बना था। और 2013 में DPR कब बना, किनके बीच बना, ये आम लोगों के बीच नहीं आई थी। और DPR में भी जैसा कि उन्होंने बताया है, DPR में भी कमी है। मैं इनके माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे एरिया के सांसद महोदय, हमारे जिला के DC महोदय, मैं इस प्रकरण से जुड़े सभी लोगों को मैंने पत्राचार किया। उसके बाद मुझे दिनांक 21/12 को मजबूर होकर RTI का जवाब मांगना पड़ा। उन्होंने जिस दिन मेरा ये 4/12 का चिट्ठी था और ये चिट्ठी उनको 5/1 को मिला है। मेरे पास ट्रैकिंग रिपोर्ट। क्या उत्तर क्या मिला? बस एक लाइन का उत्तर है। मैं आपके पास उत्तर ये आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा अथॉरिटी इंजीनियर से उनको रिपोर्ट मिला है। ये मैं उनका उत्तर आपको दिखा रहा हूँ। ये उनका उत्तर है कि योर अथॉरिटी इंजीनियर ने उनको रिपोर्ट दिया है। और जो अथॉरिटी इंजीनियर बिल्कुल गलत रिपोर्ट बनाया
जिसको कोई जानकारी नहीं है। फेसबुक लाइव के माध्यम से हमेशा आप खासकर ये 9 तारीख के बाद का प्रकरण मैं खुद ही देख रहा हूँ, तो फेसबुक लाइव पर आकर आपको क्या इतना दहाड़ना या लोगों के बीच में अपनी बात को रखना, ये कहाँ तक आपको लगता है लाजमी है? जब भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, चिट्ठी पत्री की बात कर रहे हैं, कोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं, नियमों की अनुशंसा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आपको लगता है रोड के बीच में खड़ा होना या इतने सारे लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए फेसबुक लाइव ही एकमात्र आपके पास रास्ता है? मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 9/3/21 को जो घटना हुआ, उस घटना में एक 17 साल की लड़की का रीढ़ का हड्डी कहाँ की थी बच्ची? जगराई की थी। जगराई की जो इसी रास्ते से गुजरती है जहां पर मैं अंडरपास बनाने की मांग कर रहा हूं, और उसी रास्ते उसी कॉलेज की छात्रा है जहां पर मैं अंडरपास बनाने की मांग कर रहा हूं। मुआवजा उन्हें इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मिलेगा, और मुआवजा का प्रयास मेरे द्वारा अथक किया गया, और मैंने अपने स्तर से बहुत दोनों पक्षों में मुआवजा के लिए अथक प्रयास किया। आप चाहें तो जिनका गाड़ी है गाड़ी ऑनर से भी पूछ सकते हैं। वो दोनों को राजी कराने में मैंने जितना कोशिश किया है, और इसके लिए मैं आगे प्रयासरत रहूंगा और उनको मुआवजा भी दिला कर रहूंगा। इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, और इंश्योरेंस कंपनी यदि कोई पब्लिक सेवक काम नहीं करता है ठीक से, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक पब्लिक सेवक है, जनता का सेवक है, और उनको हमारी सेवा के लिए वो पद दिया गया है, जिसके लिए मैंने दूसरा RTI का रिट ऑफ को वारंटो दायर करने के लिए बात उनके विरुद्ध कहा है। कोई भी पब्लिक सेवक है, उन्हें पब्लिक का सेवा करना ही पड़ेगा, ये आप जान लें, ये आप मान लें। अगर आप पब्लिक का सेवा करते हैं, इसमें मुझे कोई ग्रीवांसेस नहीं है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ मैं लिखूंगा। मेरा एक हाईकोर्ट का अधिवक्ता होने का नाते ये मेरा। केवल लिखेंगे या कुछ कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ेंगे? मैं रिट ऑफ को वारंटो, यदि प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ पर 4 मीटर का जो उन्होंने मुझे कल मौखिक रूप से बोला, कल क्या 4 मीटर का यहाँ रोड काट कर, कहाँ से किस दायरे के बीच में? यहाँ GNM स्कूल को जो जोड़ने वाली, और जो तोपचाची जो पुरानी रोड है जो NH2 तक को कनेक्ट करती है, जो 10 किलोमीटर के रेडियस के लोगों को आर पार होने में मदद करेगी, जिससे कि पचगड़ी लोयाबाद के लोग इधर आते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, डिनोवली स्कूल और शिशु मंदिर और आपका होली मदर, और इधर के लोग ग्रामीण लोग गरीब के बच्चे GNM स्कूल, कतरास कॉलेज, राजेंद्र बालिका और गांधी अर्जन जाते हैं, और एक सरकारी स्कूल। इतने स्कूल को जोड़ने के लिए वहाँ अंडरपास बहुत जरूरी है, और हर हालत में वहाँ अंडरपास बनना चाहिए। बड़ा अंडरपास का अभी मेरा मानना है कि BUP यहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं है, जो उन्होंने थाना के वार्ता के दौरान कहा। तो मैंने कहा कि तात्कालिक रूप से कम आम जन को दोनों साइड से आने जाने के लिए टोटो और मोटरसाइकिल, साइकिल, और गरीब के बच्चे साइकिल लेके पार हो जाए, क्योंकि फुटओवर ब्रिज में गरीब के बच्चे साइकिल लेके पार नहीं हो सकते हैं, जिसका साक्षात प्रमाण 9 तारीख को वो बेटी दुर्घटनाग्रस्त हुई, और 9 तारीख को वो उसका साइकिल भी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास है, और वो लड़की बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास है। वो एक लड़की को साइकिल में धक्का मार के उड़ा के भाग रहा था, जिससे कि हम लोग यहाँ के लोकल लोगों के मदद से उसे पकड़ा गया, वरना वो भाग जाता और अंडरपास होता तो कभी वो लड़की NH पे नहीं जाती। उसके बाद रोड बंद कर दिया। उसके बाद रोड मैंने नहीं, पूरे आवाम और जनता सड़क पर आई, और रोड हम लोगों ने बंद नहीं किया। तत्काल तुरंत में 10 का स्पीड हो राहुल चौक से लेकर कतरास कॉलेज के पार करने भोले बाबा मंदिर तक पार करने के लिए। कहने का मतलब है शहरी क्षेत्र जहां तक कतरास का है, 10 का स्पीड ब्रेकर लगाया जाए तत्कालिक रूप में, और अंडरपास का काम का स्वीकृति का रिपोर्ट जल्द से जल्द बना के भेजा जाए।